इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, एप्लीकेशन फी कितना है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या अदर स्टेट इस फॉर्म को छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में भर सकते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद सारी इन बातों को इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू का बात एक भी नहीं करेंगे। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपका 31 अक्टूबर है। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो जनरल ओबीसी का 400 रुपया है और SC ST के लिए 200 रुपया है। आप एप्लीकेशन फ़ी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मिनिमम एज का बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज 34 ईयर्स है। यानी आपका एज है 21 से 34 के बीच में होना चाहिए। मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका अधिकतम उम्र आपका 34 वर्ष होना चाहिए। 21 से 34 के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रिक्रूटमेंट रूल इन HP पुलिस कांस्टेबल रूल्स। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसके रूल्स में आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करें तो 975 पोस्ट हैं। कितना है? 975 पोस्ट है। 975 वैकेंसी है। दोस्तों इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी का बात करें तो 577 है, 577 है। उसके बाद प्लाटून कमांडर का है 247 है। सूबेदार का है 58 है। ऐसा स्पेशल ब्रांच का 69 है। ऐसा स्पेशल ब्रांच का कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है? 69 है। तो दोस्तों इसमें उसके बाद SI फिंगरप्रिंट कितना है? SI फिंगरप्रिंट के लिए 6 नंबर पोस्ट है। SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए 3 वैकेंसी है। SI कंप्यूटर के लिए 6 वैकेंसी है। SI रेडियो के लिए 9 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए। आप आर्ट्स से है या साइंस से है या बीटेक की है या इंजीनियरिंग की, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर SI, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, SI स्पेशल ब्रांच के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। बट यहाँ लिखा हुआ है कि SI फिंगरप्रिंट और SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। SI फिंगरप्रिंट और SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ PCM में होना चाहिए SI फिंगर और SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए। और SI कंप्यूटर के लिए आपका BCA, BSc इन कंप्यूटर होना चाहिए। BCA होना चाहिए और BSc होना चाहिए, इन कंप्यूटर होना चाहिए SI कंप्यूटर के लिए। SI रेडियो के लिए आपका इंजीनियरिंग 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया होना चाहिए। SI रेडियो के लिए आपका इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि किस वैकेंसी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन किस ब्रांच से होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। दोस्तों आप नोट देखते हैं कि नोट इन दिस छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट ओनली दोज हु हैव डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एट एलिजिबल्स। इसमें नोट में रेड कलर में लिखा हुआ है कि आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी अदर स्टेट के लिए ये वैकेंसी आपका नहीं है। अदर स्टेट के लिए ये वैकेंसी आप नहीं फिल कर सकते हैं। ओनली फॉर दोज हु हैव डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट आर एलिजिबल।
आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल निवासी होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। दोस्तों इस वैकेंसी में आरक्षण का बात करें देखें तो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 30% समस्त एवं प्रभागार आरक्षण रहेगा। इसमें रिजर्वेशन का, इस वैकेंसी में रिजर्वेशन का बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% है और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन ब्यौरा जारी निर्देश लागू होंगे। आपका रिजर्वेशन था इस वैकेंसी में कि किसको कितना % रिजर्वेशन मिले, इसमें आरक्षण के बाद किया गया है। दोस्तों इस और देखते हैं इसमें कि शारीरिक अहर्ता, आपका फिजिकल मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, शारीरिक अहर्ता क्या होना चाहिए। इसमें आप पुलिस बनने जा रहे हैं, दरोगा बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको हाइट क्या होना चाहिए, उसके बाद सीना कितना होना चाहिए, इन सारी आँखों का चश्मा कितना होना चाहिए और आई डिफेक्ट कितना होना चाहिए, इन सारे इसमें कहा गया है। इस सभी वर्गों के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जनरल है या ओबीसी है या एसटी एससी है, सभी वर्गों के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर इसमें होना चाहिए तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों को सीना फुलाएं, बिना सीना फुलाएं, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अहर्ता से मुक्त होगी, यानी सीना फुलाने के इसमें कोई जरूरत नहीं है, महिला कैंडिडेट के इसमें कोई अहर्ता नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं होना चाहिए, जैसा कि नोकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और उम्मीदवारों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, जैसे कि आंखों की दृष्टि बिना चश्मे की एक आंख से 6/6 तथा दूसरी आंख के बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थियों को सक्षम होना चाहिए, मतलब आप रंग का डिफरेंस कर सके। आप दरोगा बनने जा रहे हैं तो आपका आंख बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आप रेड कलर है क्या ब्लू कलर है इससे इफेक्ट आपको नहीं होना चाहिए। आपको रंगों को डिफरेंस करना, देखना आना चाहिए। अब बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस आपको विभिन्न चरणों में संपादित करनी जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, आपका पीटी का एग्जाम, मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता फिजिकल के लिए भी एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू भी सम्मिलित किया गया है इस चयन प्रक्रिया में। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या क्या एग्जाम देना होगा, पीटी का एग्जाम देना होगा, मेंस का एग्जाम देना होगा, आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। दोस्तों इसमें एक मुख्य विशेषताएं हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवीणता होने पर बोनस के 10 अंक होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवीणता होने पर बोनस के 10 अंक होंगे, यानी 10 अंक आपको दिया जाएगा खेलकूद में। अगर आप सक्षम हैं, खेलकूद में आप प्रवीण हैं, खेलकूद में आप वेरी गुड हैं, इंग्लिश में वेरी गुड कहें, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका सेवा भर्ती अधिनियम 2021 के नियम 6.10.7 के प्रावधान लागू होंगे। तो ये आपका चयन प्रक्रिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सारी बातों को जानने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करें, जिसके आपके समस्या का समाधान किया जा सके। ये वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइए कमेंट में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।